तो बादल फटने के समय भी समाज को जो हानि हुई, उस हानि को कम कैसे किया जा सकता है, जिन लोगों को बचाया जा सकता है बचाया जाए, जिन लोगों को उस परिस्थिति में निकाल के सुरक्षित रखा जा सके, वहां पर लगने वाली सेना और बाकी समाज के साथ उनका सहयोग लेते हुए, उनका सहयोग करते हुए अपने इस समाज की रक्षा करें। 1996 में दादरी, चरखी दादरी हरियाणा के, पहले भिवानी जिला में तो अलग से ही जिला हो गया है, वहां पर अरब के 2 विमान आसमान में टकराए। उसमें यात्रा करने वाले तो सब लोग इस्लाम को मानने वाले ही थे, परंतु मानवता की हानि हुई है। वह उस समय वहां सहायता के लिए जाना चाहिए, दुर्भाग्य से बचने वाला कोई नहीं था, परंतु फिर भी जो व्यक्ति जिनकी जनहानि हो गई, उन सब का अंतिम संस्कार उनकी रीति रिवाज से पूरे तौर तरीके से होना चाहिए। उनकी संभाल करने का काम, ये 1996 की आज हम बात करते हैं, तो 30 वर्ष पूर्व नवंबर महीने के अंदर तो सर्दी बहुत अधिक होती थी। उस समय आज की जैसी सुविधाएं नहीं थी, तब बर्फ की सीलियां मंगाकर उन पर उन लाशों को सुरक्षित रखना। उस समय वहां के जिला संचालक आदरणीय जीत राम जी एडवोकेट थे, सब स्वयंसेवकों को लेकर काम में लगे रहे। सर्दी के समय में बर्फ की सीढ़ियों पर रखना, अपनी भी जान को हानि हो सकती है, बुखार हो सकता है, परंतु संघ का स्वयंसेवक कभी भी अपनी परवाह नहीं करता, वो समाज के सहयोग के लिए दौड़ पड़ता है। जिस संघ के बारे में समाज जीवन में कभी कभी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, उन्हें आदरणीय जीत राम जी को संघ के प्रतिनिधि के रूप में अरब के राजदूत आए और मस्जिद के अंदर सम्मानित करके। संघ किसी का विरोधी नहीं है, संघ का काम तो अविरोधे, सर्वेशाम अविरोधे। संघ ने कभी किसी को विरोधी नहीं माना। कुछ लोग जो संघ को अपना विरोधी मानते होंगे, संघ उनको भी अपना विरोधी नहीं मानता। संघ तो सबको ही अपना मानता है, इसलिए सबके साथ संवाद करने को सदैव तैयार रहता है, सबके साथ मिलकर काम करने को तैयार रहता है। संघ का एक ही मानना है, हम सबका एक संबंध है इस भारत माता के पुत्र पुत्रियों के रूप में। संघ मानता है कि हम इस देश में रहते हैं, इस देश में रहने वाले सब लोगों के पूर्वज एक समान हैं। वो किसी कारण से कुछ लोगों की पूजा पद्धति बदल गई होगी, किसी ने किसी परंपरा में चले गए होंगे, कोई सनातन परंपरा को मानने वाला होगा, कोई निराकार को मानने वाला होगा, कोई साकार को मानने वाला होगा, कोई उन सनातन परंपराओं से बाहर किसी अन्य को मानने वाला होगा, किसी ने बाहर की पूजा पद्धति को भी अपना लिया होगा। परंतु इस देश में हम रहते हैं, इस देश को अपना, इस देश के पूर्वजों को अपना, इस देश की संस्कृति को अपना मानते हुए जो भारत का मूल सिद्धांत है, जिसको हिंदुत्व के रूप में कहा जाता है, वो ईश्वर एक है, वही सब में एक समान है, वो किसी में छोटा बड़ा नहीं है, वो भिन्न भिन्न रूप में सब में दिखाई देता है। उसी के कारण से सभी पूजा पद्धतियों का सम्मान करते हुए सबको साथ मिलकर चलना, सबको साथ मिलकर आगे बढ़ने का अवसर ये भारत की संस्कृति देती है। इसी के दर्शन को हिंदुत्व कहा है, इसके मानने वालों को हिंदू कहा गया। इसलिए इस देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको हिंदू कहा जाए, बहुत अच्छा है, किसी को लगता है भारतीय कहा जाए, संघ को कोई आपत्ति नहीं। संघ इतना खुले से सोचने विचार करने वाला, सबको साथ लेकर, क्योंकि हम सब एक ही उद्देश्य से इस देश के हित में काम करने वाले लोग हैं। हमारे देश के बारे में जिस ग्रंथ को हम सब अपना मानकर चलते हैं, इस देश के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है, हमारे देश के सब कानून, सब संस्थाओं का आधार है, वो है अपने देश का संविधान। वो संविधान भी अपने देश की इसी संस्कृति का दर्शन करवाता है, और वो संविधान हम इस देशवासियों की सभी प्रकार की आवाज का प्रतिबिंब है। उसके प्रियम्बल की पहली पंक्ति है, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
वो हमारे देश का दिया हुआ संविधान, इस देश के लोगों के द्वारा दिया हुआ संविधान है, इस देश के लोगों के द्वारा स्वीकार किया हुआ सिद्धांत है। वो संविधान जिसको लिखते समय हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में लगे हुए लोग वो भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियों में रहे होंगे, परंतु सबके मन के अंदर ही था कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। आज हम अगर 2025 में अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, इस देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो संविधान ही हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। वो संविधान, वो तिरंगा हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। वो हमें बताता है इस पूरे विश्व में शांति कैसे, वो पूरे विश्व की शांति के लिए किन जीवन मूल्यों के लिए काम करना है। तो इस संविधान ने हमें अधिकार भी दिए हैं, परंतु कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। वो जिम्मेदारियां सौंपने के साथ इस संविधान ने बताया है एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कैसा करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में समाज जीवन के सामने 5 प्रकार के प्रमुख परिवर्तनों के बारे में बात कर रहा है। तो उसमें एक परिवर्तन है नागरिक कर्तव्य। उसके लिए समाज जीवन के सब लोग अपने हित अहित को छोड़कर एक अच्छा नागरिक कैसा होना चाहिए, जो नियम कानून के अनुसार चलने वाला हो, संविधान का सम्मान करते हुए, तिरंगे का सम्मान करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान हर छोटी छोटी बात में कर्तव्य है। अपने समाज जीवन में हम सब जातिगत भेद भुलाकर, क्योंकि अपने देश की संस्कृति कहती है हम सब एक हैं, किसी में कोई भेद नहीं है, जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है किसी के। तो जाति के कारण से किसी के साथ कोई भेद नहीं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेद स्वीकार्य नहीं है। भेद करना यह मनुष्यता और ईश्वर दोनों के प्रति अपराध है। इसे सबको एक समान मानते हुए समरसता के भाव से व्यवहार करें। महापुरुष सबके महापुरुष हैं, इसलिए अपने दोस्त मित्रों में सभी जाति बिरादरियों के लोग होने चाहिए, सभी के तीज त्योहारों में सम्मिलित हों, बधाई संदेश भी देना। तो समरसता का भाव सर्व समाज के अंदर सर्व दूर तक ये स्थापित हो। तीसरी बात है अपने समाज जीवन का आधार तो जीवन मूल्य रहे हैं। हर किसी परिवार को जीवन मूल्यों के आधार पर चलने वाला होना चाहिए। किसी भी परंपरा को मानने वाला होगा, परंतु उस परंपरा को मानते हुए भी कुछ जीवन सिद्धांत है जो हर किसी के जीवन को सुखी करते हैं। वो अपने परिवार की कुल की परंपराएं हैं, उसके प्रति गौरव का भाव चाहिए। वो सादगी है, परिश्रम है, सत्यवादन है, वो समाज जीवन के लिए कुछ सहयोग करने का भाव है, प्रकृति के प्रति एक दृष्टि है। ऐसे सभी जीवन के सिद्धांतों को लेकर अपने परिवार की कुल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई परंपराएं विकसित करने की आवश्यकता है। तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसको संस्कारित करने का काम हर परिवार में चलना चाहिए। उसको कहा है कुटुंब प्रबोधन। हर परिवार में अपने परिवार की संस्कार व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार 2-3 घंटे के लिए सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, टेलीविजन चैनल, फिल्म, क्रिकेट आदि की सब प्रकार की चर्चाओं से दूर रहते हुए पूरा परिवार इकट्ठे बैठे, परिवार का परस्पर संवाद भी बढ़े। आपस में संवाद होने से अच्छी परंपराओं की दिशा में परिवार आगे बढ़ेगा। परिवार में होने वाले टूटन, उसका प्रतिशत भी घटता चला जाएगा। चौथी बात है समाज परिवर्तन के लिए उस पंच परिवर्तन में, वो है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। क्लाइमेट चेंज की बात सब जानते हैं, परंतु बहुत छोटी छोटी बात अपने जीवन में आने से, वो वृक्षारोपण से लेकर प्रकृति का संरक्षण, हमारे घर से निकलने वाले कचरे उसके बारे में भी सोचना, वो कैसे मिनिमम हो सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजेबल, उसका उपयोग के बारे में कुशलता पूर्वक उसको कम करते चले जाना, उसके उपयोग से हम दूर हो सके। और जल का संरक्षण करते हुए यह प्लास्टिक, पेड़ लगाना और पानी का संरक्षण, प्लास्टिक को छोड़ते चले जाना, सिंगल यूज प्लास्टिक को, ये एक पंच परिवर्तन की दिशा में क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में जागरण, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, ये चौथे परिवर्तन के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के सामने विषय रख रहा है। पांचवी बात है वो है
अपने देश को आगे बढ़ाना है तो स्व के आधार पर, जिस स्वतंत्रता की बात मैं कह रहा था, वह स्व का विचार केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं है, वो सामाजिक और हर किसी क्षेत्र में है। आर्थिक रूप से भी अपना देश सुरक्षित बनना चाहिए, आत्मनिर्भरता की बात है। अपने समाज जीवन को हमने आगे लेकर जाना है। पिछले दिनों में हम सब ने देखा, चाहे अमेरिका के टैरिफ का विषय आया हो या किसी अन्य विषय के बारे में भी, हमारे देश को अगर विश्व गुरु बनना है, पूरे विश्व के कल्याण की दिशा में जाना है, तो आर्थिक रूप से भी अपने देश को मजबूत होना है, जिसका आधार वो स्व का विचार है। अर्थव्यवस्था भी अपने अपने विचार के आधार पर हो, अपने देश की परंपराएं भी अपने आधार पर विकसित हो। अपने देश को हमने विकसित करना है तो आज के काल के समय के हिसाब से, आज के समय के अनुसार अपने को युगानुकूल और काल सुसंगत नवीन परंपराएं विकसित करने की आवश्यकता है। वह सभी आवश्यकताएं पूर्ति करते हुए यह अपने देश को आगे लेकर जाने के लिए 5 प्रमुख बातों की ओर संघ आह्वान कर रहा है। संघ के शताब्दी वर्ष में मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप संघ को थोड़ा और नजदीक से देखने का आपको अवसर लगे, आप आइए, संघ को देखिए, समझिए। और शताब्दी वर्ष, संघ का शताब्दी वर्ष किसी संगठन का शताब्दी वर्ष के रूप में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो यह मानता है संघ समाज में संगठन नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज का संगठन है। हम समाज से कोई भिन्न नहीं है। अपना समाज कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक मॉडल के रूप में संघ ने कुछ बातें रखी, संघ ने करके दिखाया। मनुष्य के अंदर परिवर्तन हो सकता है, ये असंभव बात नहीं है, वो संभव बात है। उसके लिए एक वातावरण निर्मित करना, वो वातावरण निर्मित करने की पद्धति संघ ने 100 वर्षों की इस साधना में सिद्ध करके दिखाई है। हम सब मिलकर वो वातावरण बनाना शुरू करें और उस वातावरण के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज के मन के अंदर देशभक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वप्रथम, इस देश में सेवा करते हुए अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए, यह समाज मेरा अपना है, यह देश मेरा अपना है, हम सब मिलकर काम करें, इस देश को आगे लेकर जाएं। भारत के इस विचार, भारत के सिद्धांत, भारत के दर्शन, इसकी संस्कृति, उसके प्रति भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर गौरव का भाव भी हो और अपने जीवन में धारण करते हुए भारत को महान बनाएं, भारत को बड़ा बनाएं। भारत के बड़ा होने में ही विश्व का उदय है, विश्व में शांति आएगी, सद्भाव आएगा। क्योंकि बाकी अन्य विचारों को इस विश्व में परख कर देख लिया, वो विकल्प देने की शक्ति भारत के पास है। भारत का समाज जब इस विचार को अपनाकर आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से हम पूरे विश्व के अंदर वो वैकल्पिक व्यवस्था दे सकने के लिए सक्षम होंगे। उसके लिए एक अच्छा मॉडल के रूप में, भारत के समाज के रूप में हम सबको समाज का वह विश्वास और अधिक बढ़ाना है। क्योंकि आप सब मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप इस विषय को समाज जीवन में जितना अधिक बढ़ाएंगे, समाज वैसा बनने की दिशा में और अधिक गति से आगे बढ़ेगा। संघ के शताब्दी वर्ष में स्वयं संघ को भी जाने और संघ और छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज जीवन में जाने वाला है। अभी पहला कार्यक्रम तो विजयदशमी पर, दशहरे वाले दिन संघ का स्थापना का कार्यक्रम हुआ। विजयदशमी के कार्यक्रम हमेशा से पहले होते थे। आने वाले दिनों में दिल्ली में घर घर संपर्क का अभियान 30 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक चलने वाला है और उसके बाद हर बस्ती के अंदर अपने समाज जीवन के प्रश्नों को हल करने वाली शक्ति खड़ी होती रहे। इसके लिए हिंदू सम्मेलन जनवरी में होंगे। अपने समाज जीवन में जातिगत व्यवस्था है, परंतु जाति के कारण से किसी के मन में द्वेष नहीं, परंतु एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो और सभी लोग मिलकर समाज और देश के हित का काम करना शुरू करें। उसके लिए सद्भाव बैठकें ये फरवरी और मार्च महीने में होने वाली है। युवाओं के कार्यक्रम होने वाले हैं। ऐसे समाज जीवन के जो प्रभावी लोग हैं, उनकी भी कुछ गोष्ठियां होंगी। संघ का शताब्दी वर्ष संपूर्ण समाज के हित के काम को बढ़ाने के लिए समाज की सब प्रकार की सज्जन शक्ति को साथ में लेकर चलते भारत का उदय हो, उसकी गति बढ़ाने के लिए ही है। मैंने कुछ बातें आप सबके सामने रखी हैं संघ के शताब्दी वर्ष में। आइए मिलकर संघ के इस मिशन को हम सब अपना ही मिशन मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
हम सब भी भारत के उत्कर्ष में सक्रिय योगदान करें। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात को रखता हूँ। इस कार्य तो अभी एक तो हम धन्यवाद करते हैं आपका राकेश जी का, राकेश बंसल जी का, उन्होंने हमारे पास से ये अध्यक्षता ली, हमारी स्वीकार की और हमें समय दिया और स्थान के लिए हमारी सहायता की। मैं आग्रह करूँगा राकेश जी से अपने शब्द पर रखें। इस तरह से सम्मानित करा, इसके लिए मैं संघ और संघ के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। One